हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीखना शुरू करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, उनका जीवन परिचय। वास्तविक नाम लाल बहादुर शास्त्री, उपनाम वे 3 उपनाम से जाने जाते थे, शांतिदूत, शास्त्री और नन्हे। जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1904। जन्म स्थान मुगल सराय वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शास्त्री जी की शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी से कला में स्नातक थे। वह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे। माता राम दुलारी देवी गृहिणी थी। भाई इनके कोई नहीं थे। बहन इनकी 2 थी, कैलासा देवी और सुंदरी देवी। शास्त्री जी की शारीरिक संरचना लंबाई सेंटीमीटर में 154 सेंटीमीटर के थे। ये फीट और इंच में देखा जाए तो 5 फुट 1 इंच के थे। आंखों का रंग काला था। बालों का रंग धूसर था। राशि तुला राशि से थे। ये जाति कायस्थ थी इनकी। धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय थी। अभिरुचि पुस्तकें पढ़ना। विवाह तिथि 16 मई 1928। पत्नी ललिता देवी। 4 बेटे थे इनके, हरिकृष्ण शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री और अशोक शास्त्री। 2 बेटियां थी इनकी, कुसुम शास्त्री और सुमन शास्त्री। व्यवसाय इनका था शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे ये। जब वह 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का बुबोनिक प्लेग से निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी 2 बहनों और मां के द्वारा उनके नाना हजारी लाल के घर हुआ। बचपन से ही उन्होंने स्वयं में नैतिकता, ईमानदारी, सादगी के गुणों को विकसित किया। वह तत्कालीन जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। इसके चलते उन्होंने अपने उपनाम से श्रीवास्तव हटा दिया। वर्ष 1925 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ से स्नातक करने के बाद उन्हें एक विद्वान व्यक्ति का उपनाम शास्त्री मिला। युवा शास्त्री जी स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, एनी बेसेंट इत्यादि के कार्यों और देशभक्ति से काफ़ी प्रभावित थे। जेबी कृपलानी और उनके एक मित्र बीएन शर्मा ने युवा कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए एक असंगठित विद्यालय की स्थापना की, जो कि राष्ट्रवादी शिक्षा पर केंद्रित था। शास्त्री जी उनके संस्थान से काफ़ी प्रभावित हुए और उसमें शामिल हो गए। 17 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वह पहली बार जेल गए। वर्ष 1928 में उन्होंने गणेश प्रसाद की सबसे छोटी बेटी ललिता देवी से विवाह किया। चूँकि वह दहेज प्रणाली के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने दहेज स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने ससुर के द्वारा लगातार दहेज के लिए मजबूर करने के बाद केवल 5 गज का खादी, एक प्रकार का कपास, आमतौर पर हैंडपून कपड़ा स्वीकार किया। राजनीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे शास्त्री जी। राजनीति यात्रा 1928 से शुरू हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1929 में इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 1935 से 37 तक यूपी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में चुने गए। 1937 से यूपी विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और यूपी संसदीय बोर्ड के आयोजन सचिव बने। 1947 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के संसदीय सचिव बने और 15 अगस्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री नियुक्त किया। 1951 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में चुना गया। 1952 में सरोन उत्तर शाह फूलपुर पश्चिम सीट से एक विधायक बने और 13 मई को भारत गणराज्य के पहले रेल मंत्री बने। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से लाल बहादुर शास्त्री को मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार मंत्री के रूप में नियुक्त किया। 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। 1961 में पंडित जीबी पंत की मृत्यु के बाद वह गृह मंत्री बने। 1964 में 9 जून को वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1966 तक कार्य किया। वह सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी में शामिल हुए और मुजफ्फरपुर में गांधी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करने लगे, जिसके बाद वह दलित समाज के अध्यक्ष बन गए। वर्ष 1930 में दांडी मार्च में भाग लेने के कारण 2.5 साल तक जेल में रहे। वर्ष 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह का समर्थन किया, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष का कारावास भुगतना। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर एक भाषण दिया, तभी शास्त्री जी जेल से बाहर आए थे। वह आते ही उन्होंने नेहरू जी के घर पर स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के दिशा निर्देश दिए, जिसके कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और वर्ष 1946 तक जेल में ही रहना पड़ा। शास्त्री जी ने अपने जीवन के कुल 9 वर्ष जेल में बिताए। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद शास्त्री जी को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस और परिवहन मंत्री होने के नाते महिलाओं को कंडक्टर बनाने की अनुमति देने वाले वह पहले व्यक्ति थे। भीड़ नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज के बजाय वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की शुरुआत करने वाले वह पहले व्यक्ति थे।
27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी को 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 11 जून 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की विजय में शास्त्री जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया, जब देश खाद्य की कमी की समस्याओं का सामना भी कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर संस्थाएं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी उत्तराखंड में है। शास्त्री इंडो कनाडाई संस्थान का नाम शास्त्री जी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि भारत के कनाडा के बीच में विद्वानों की गतिविधियों के विकास में उनकी प्रमुख भूमिका थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की 45वीं पुण्यतिथि पर वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के रामनगर में शास्त्री जी के पूर्वजों के घर का पुनर्निर्माण कराने की घोषणा की और इसे एक जीवनी संग्रहालय में बदलने की घोषणा की। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनके नाम से एक स्मारक स्थापित किया गया, जिसे भारतीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है, और उसके बाद उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। उत्तरी कर्नाटक में स्थित कृष्णा नदी पर बनाया गया अलमाटी बांध का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री सागर रखा गया, जिसकी नींव का पत्थर उनके द्वारा ही रखा गया था। RBI द्वारा उनके जन्मदिवस की वर्षगांठ पर 5 का सिक्का जारी किया गया। वर्ष 1991 से हर वर्ष अखिल भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट को आयोजित किया जा रहा है। शास्त्री जी की प्रतिमाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई हैं, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु में विद्या साउथ के पास, नई दिल्ली सीजीओ परिसर के पास, अलमाटी बांध स्थल, रामनगर यूपी में, हिसार विशाखापत्तनम में, नागार्जुन बांध स्थल, वारंगल इत्यादि में। शास्त्री जी की अर्ध प्रतिमाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई हैं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम में, पुणे में, वाराणसी में हवाई अड्डे के पास, अहमदाबाद लेक साइड, कुरुक्षेत्र में, शिमला में, कारसगोंड में, इंदौर में, जलंधर में, महोदय, उरण इत्यादि में। हिमाचल प्रदेश मंडी में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में, चेन्नई में, लखनऊ में इत्यादि में शास्त्री भवन बनाए गए हैं। मृत्यु तिथि 11 जनवरी 1966 है। मृत्यु स्थल ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। आयु मृत्यु के समय 61 वर्ष थी। मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है। एक अन्य स्रोत के अनुसार उनकी मृत्यु के पीछे षड्यंत्र रचा गया था। विभिन्न स्रोतों के अनुसार हृदयघात से मृत्यु, दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। समाधि स्थल विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में है। पुरस्कार सम्मान वर्ष 1966 में उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ताशकंद घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद शाम को 2 बजे दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक उनकी मृत्यु के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में संबोधित किया जाता है, और यही नहीं, उनकी स्मृति में एक स्मारक विजय घाट की स्थापना की गई है। दोस्तों, ऐसे ही जनरल नॉलेज की वीडियो हमेशा आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताइए किस महान व्यक्ति के जीवन परिचय की वीडियो आपको चाहिए, या फिर किस टॉपिक पे जनरल नॉलेज की वीडियो आपको चाहिए। वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।